नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने जा रहे हैं बुंदेलखंड के बारे में। तो बुंदेलखंड बेसिकली एक ऐसा रीजन रहा है, जो कभी भी जिसका एजेंडा पॉलिटिकली मोटिवेटेड कभी भी नहीं रहा है। ना बुंदेलखंड की समस्याओं पे कभी पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस लोग हैं, उन्होंने कभी इसके बारे में ज़्यादा बात करी नहीं है। तो इसके कारण ये जो क्षेत्र है ये पिछड़ता गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बुंदेलखंड जो है, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को काउंट करके बुंदेलखंड का नाम दिया गया है। तो इधर पे बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम है, वो है सबसे बड़ी समस्या है इधर पे पानी की समस्या। ये क्षेत्र हमेशा से ही सूखा रहा है और ये सूखाग्रस्त क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर फसलों का भी उत्पादन है जो वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट काफ़ी कम होता है। मैं स्टेट की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसको रीजन भी बोल सकता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन बहुत ही कम होता है। जबकि इधर की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो खेती पर ही निर्भर है और जो खेती भी है वो भी पब्लिक सेंट्रिक होती है। इधर पे पब्लिक सेंट्रिक का मतलब है कि हर किसान के पास अपनी निजी ज़मीन है और वो ज़मीन इतनी नहीं है कि जिससे कि वो अपना गुज़ारा भी अच्छे से कर पाए, क्योंकि इधर पे जो छोटे किसान हैं वो काफ़ी हैं। और इधर पे खेती से इतनी उन्नति और खेती से इतनी इनकम हो नहीं पाती है कि जिससे किसान अपना खुद का सरवाइव और अपने बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई-लिखाई करवा पाएँ। तो जिससे होता क्या है कि जो बच्चे हैं वो अगेन उसी ट्रैप में फँस जाते हैं और वो बच्चे भी खेती करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खेती करना कोई बुरी बात है, लेकिन होता क्या है कि ज़मीन लिमिटेड है और उसपे कल्टीवेशन करने वाले अभी ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि पारिवारिक कलह बढ़ते हैं और भी सामाजिक समस्या उत्पन्न होती हैं, जिससे कि आपसी रंजिश और ये सब होने के कारण जिस चीज़ पे फ़ोकस होना चाहिए रहता है, वो होता नहीं है बेसिकली। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो बुंदेलखंड का जो युवा है वो मुझे ऐसा लगता है कि जो अदर रीजन है देश के उसके अपेक्षा में काफ़ी ही अनएम्प्लॉयड यूथ है। क्योंकि बुंदेलखंड जो बसा हुआ है वो उस मतलब गाँवों में ज़्यादा बसता है बुंदेलखंड। तो उससे होता क्या है कि लोग निकल नहीं पाते हैं और जो लोग निकलते भी हैं, वो बेसिकली दिहाड़ी मज़दूरी पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाके। तो एक कह सकते हैं कि बेरोज़गारी बुंदेलखंड का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। अभी बात करते हैं शिक्षा के ऊपर, तो शिक्षा भी बुंदेलखंड में काफ़ी पिछड़ी हुई है, क्योंकि मैं जैसे कि बताया कि चीज़ें गाँव सेंट्रिक होने के कारण शिक्षा का स्तर भी बहुत ही नीचे है। इधर पे ग्रेजुएशन का मतलब होता है बीए, बीएससी कर लेना और उसके बाद लोग सोचते ही नहीं है कि इस फ़ील्ड में भी जॉब हो सकती है। एक्चुअली इस फ़ील्ड में जॉब है ही नहीं, अगर असल में देखा जाए तो। शिक्षा की हम बात करें तो लोग 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद उसको छोड़ना उनकी मजबूरी बन जाता है, क्योंकि जैसे हर चीज़ कोरिलेशन में होती है, ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट भी शिक्षा के कोरिलेशन में ही है। अगर यूथ पढ़ा-लिखा नहीं होगा तो उसको दिहाड़ी मज़दूरी ही करनी पड़ेगी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि उसको दिहाड़ी मज़दूरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर पे कोई ऐसी बड़ी सिटीज़ नहीं है और ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जिससे लोग अब उधर पे एम्प्लॉयमेंट को खड़ा कर पाएँ। तो उससे होता क्या है बेसिकली कि लोग 10वीं 12वीं करने के बाद उनको अपना परिवार पालना रहता है, जिससे कि वो बड़े शहरों में आके अपनी मज़दूरी करते हैं और जो इधर-उधर का दिहाड़ी पे है वो काम करते हैं। अभी तो हमने बात करी बुंदेलखंड की प्रॉब्लम्स के बारे में, अभी इसके सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकते हैं पॉसिबली, तो उसको अभी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है वो ज़ोन वाइज़ हो, लाइक बुंदेलखंड को काफ़ी पार्ट में डिवाइड करके और उसका एनालिसिस करके कुछ ज़ोन खड़े करे जाएँ, उधर पे इंडस्ट्री लगाई जाए जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले और पलायन कम हो। दूसरा है कृषि की महत्ता। लोगों को उन्नत खेती के बारे में बताया जाए, उन्नत खेती कैसे करते हैं, अच्छे बीजों का चयन कैसे करते हैं, कौन-सी खाद डाली जाए, कौन से उर्वरक डाले जाएँ। इससे लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सरकार को प्रोग्राम करने चाहिए और ये प्रोग्राम केवल किताबों में नहीं और क्या बोलते हैं इंटरनेट पे नहीं होने चाहिए, ये जनमानस में पहुँच के लोगों को बताने होंगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा। लोगों को शिक्षा के बारे में अवेयरनेस
अवेयरनेस में लाना होगा जिससे कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें और स्कूल ही नहीं भेजें, उन्हें शिक्षा का महत्व भी पता होना चाहिए। और आफ्टर 10 और 12th लोगों को करियर काउंसलिंग भी देनी ज़रूरी है, जिससे कि लोग अच्छे कॉलेजों में एडमिशन ले पाएँ, उनको गवर्नमेंट की स्कीमों का पता चल पाए, जिससे कि लोग अपना उज्ज्वल भविष्य को नव-निर्माण कर पाएँ। चौथा है कनेक्टिविटी, तो लोगों को इसमें लोगों का तो क्या ही है, इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि बुंदेलखंड के जो गाँव मेन स्ट्रीम से कनेक्टेड नहीं है, उनको कनेक्टेड करना चाहिए। उद्योग धंधों की बात करें तो बुंदेलखंड में इसकी काफ़ी अपॉर्च्युनिटी है, तो बुंदेलखंड एक बेसिकली बुंदेलखंड का बहुत सारा पार्ट जंगलों से घिरा हुआ है। भले ही ये जंगल सूखे हैं, लेकिन इधर पे तेंदुपत्ता और मिनरल्स की कोई भी कमी नहीं है। तो लोगों को अवेयर किया जाए और इधर पे छोटे और लघु उद्योग लगाकर लोगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। लास्ट है गवर्नमेंट स्कीम। तो सरकार गवर्नमेंट स्कीम्स तो बहुत बनाती है और उसके लिए बहुत पैसा भी आता है, जो स्कीम रिलेटेड होती हैं एजुकेशन पे, कृषि पे और इन सब चीज़ों पर, लेकिन लोगों तक वो स्कीम पहुँच ही नहीं पाती हैं। मैंने जैसे बताया इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ही कमी है। तो लोगों तक ये स्कीम कैसे पहुँचे, इस पे सरकार को काम करना चाहिए, जिससे भी वो जो समाज का तबका अछूता है वो भी इन स्कीम का फ़ायदा उठा पाए और अपने जीवन को सुखी बना पाए। अभी आपने जैसे देखा इन सारे डिस्कशन में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होना चाहिए और क्या नहीं? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।